हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर साउंड। साउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि साउंड होता क्या चीज़ है। साउंड एक तरह से क्या होता है, हमारा वेव होता है। ठीक है। मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव आपको पता ही होगा, लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल होता है मैकेनिकल वेव। और इसमें वेव का मतलब क्या हो गया, यानी जो क्या हो, किसी न किसी वाइब्रेशन के रूप में क्या हो, चलता हो, तो उसको बोलते हैं। इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसको चलने के लिए मीडियम की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और ये वैक्यूम में कभी भी प्रोपगेट नहीं होता है, यानी वैक्यूम में नहीं ये चल सकता है। और इसकी जो वेव लेंथ लेंथ होती है, प्रोपगेशन की वेव लेंथ और स्पीड, ये क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता। पेपर में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साउंड की क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती, तो हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं साउंड में। साउंड में क्या होता है, ये तीन तरह के साउंड होते हैं हमारा। एक ऑडिबल होता है जो श्रव्य ध्वनि कहते हैं, एक होता है इंफ्रासोनिक, दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक। यहाँ पर ध्यान देना देना होगा आपको। रेंज जो 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक होता है उसको ऑडिबल बोलते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद इंफ्रासोनिक होता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ज से कम होती है। और ये अधिकतर जो इस ध्वनि को कौन सुन सकता है, जब अर्थ केक आता है और कुछ जानवर होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, है ना, वही सब ये साउंड को सुन सकते हैं बस। या जैसे एलिफेंट, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनसे भी हमारा ये क्या इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस होता है, एलिफेंट के थ्रू, वेल, ये सब। तीसरा आता है हमारा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। इसको क्या होता है, ह्यूमन ह्यूमन जो बींग होता है, जो मानव होते हैं, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वेव को। लेकिन जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती हैं, चमगादड़ होते हैं, मच्छर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, इस अल्ट्रासोनिक वेव को सुन लेते हैं आसानी से। अब आते हैं इसमें, मान लो कि हमारे पास क्या हो जाता है, पराश्रव्य जो अल्ट्रासोनिक है उसका उपयोग कहीं कहीं किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का। जैसे हमारे पास क्या होता है, जो समुद्र में जो नेवी वेवी वाले जो होते हैं, वो हमारा से जो कोई भी सिग्नल को सेंड करके उसकी समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं इससे। दूसरा हमारा क्या होता है, क्लीनिंग, जो कपड़े उपड़े होते हैं उसको धोने का काम आता है। और एरोप्लेन, मशीनरी, ये सब पार्ट के जो होते हैं, क्लॉक में यूज करते हैं। और एक अल्ट्रा सोनोग्राफी होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ध्वनि जो होती है हमारी, जो साउंड होता है, वो कठोर सतह से जो कठोर सतह से टकरा करके वापस आती है, उसी क्या बोलते हैं, ध्वनि का परिवर्तन कहते हैं। आपने सुना होगा ना, मान लो कि हम कोई खाली सा कमरा में हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ें क्या होती है, वापस रिवर्स बैक होती है, गूंजती रहती है ना। यानी क्या होती है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ध्वनि का परिवर्तन हो रहा है, यानी परिवर्तित हो रही ध्वनि वापस आ रही है। ये हमेशा जो ध्वनि का परिवर्तन भी हो, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पर ही काम करता है। तो इसी में क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। और जो जो ध्वनि बार बार रिपीट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इको कहा जाता है। बोलते हैं ना, इको हो रहा है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना होगा आपको कि जो कोई भी जो ध्वनि होती है हमारे मानव के कान में, है ना, 1/10 सेकेंड तक ही रहती है। उसके बाद कुछ जो साउंड होती है, ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है ना। और कुछ होती है हमारी बाहर निकल जाती है। और इको को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी हमारा इको प्रोड्यूस होगा। अब आते हैं टॉपिक, आते हैं अगला, रिवाइब्रेशन। रिवाइब्रेशन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है। और इसी को, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को ही कम करने के लिए, जो हमारा सिनेमा हॉल होता है ना, ये सब में दीवारों की सतहों पर क्या लगाते हैं हम, कारपेट। दीवारों की सतहों पर हम कारपेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दीवारों की सतहों पर हम कारपेट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो, जो हमारा मूवी भी चलता है सिनेमा हॉल में, ताकि वो गूंजे ना, आपस में टकराए ना साउंड। इस वजह से जो कोई भी ध्वनि होती है जो 60 डेसिबल से, आपको इसे और ध्यान रखना होगा कि जो ध्वनि होती है उसको मेजर करने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो कोई भी जो ध्वनि होती है 60 डेसिबल से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। ध्वनि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ठोस में, और सबसे कम कहाँ होती है, गैस में। और ये चीज़ मेन मेन पॉइंट है जो पेपर में आता है। ध्वनि को क्या होता है, टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ा दिया तो ध्वनि क्या होती है, हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, साउंड हमेशा बढ़ जाएगा। साउंड की जो चाल होती है हवा में, हवा से नमी में ज़्यादा होती है।
अब आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, ये सब ध्वनि वाले ही साउंड के ही टर्म होते हैं। इंटेंसिटी ध्यान रखना होगा आपको कि जो इंटेंसिटी होती है, जो साउंड अपीयर होता है ना, हमारे कानों के पास में कोई भी साउंड जो अपीयर होता है, हमारे कानों की सहने की क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो जो कानों की सहने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं लाउडनेस। और ये किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, बेल होता है, BEL, बेल। पिच, अगला टॉपिक हमारा क्या है, पिच। पिच आपने सुना होगा है ना, कि पिच पिच की वजह से हमारी जो ध्वनि की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पता चलता है। किसी की फ्रीक्वेंसी हायर होती है, किसी की लोअर होती है ना। तो ध्यान रखना होगा कि शार्प साउंड से डल साउंड, है ना, डल को फ्लैट साउंड भी कहते हैं, जिसे भद्दा बोलते हैं ना। कि जैसे देखा होगा आपने कि जो इंसान का जो, इसी इंसान में क्या दो मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल का क्या होता है, जैसे बचपन में ध्वनि क्या होती है उनकी, पिच, यानी उनकी जो साउंड होती है बहुत पतली सी होती है। धीरे धीरे लड़का क्या होगा, उम्र बढ़ता जाएगा, लड़के का उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसकी ध्वनि साउंड की जो पिच होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है ना, फ्लैट होता जाता है। इसलिए क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी विथ हायर पिच। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पिच होगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है सोनार। सोनार का ध्यान रखना, फुल फॉर्म करके पेपर में आता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी समुद्र के अंदर डेप्थ को मेजर करने के लिए, जो हमारे दुश्मन की सबमरीन होती है उसको लोकेट करने के लिए। ठीक है, और और ये ध्यान रखना होगा कि सोनार हमेशा अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक कितना यूज करता है, 500 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का इस्तेमाल करता है। गर्मी के दिन में जो हवा होता है ग्राउंड में ज़्यादा गर्म होता है और ऊपर की अपेक्षा। ठीक है, गर्मी में जो हवा होता है ग्राउंड में क्या होता है, ग्राउंड में ज़्यादा गर्म होगा ऊपर की अपेक्षा, इसीलिए ग्राउंड में साउंड की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होगा जब ध्वनि किसी वाइब्रेशन वाले साउंड से कंपन होती है, शोर से कंपन होती है, तो क्या होती है, वो उसी माध्यम में क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में क्या होगी, वो मुड़ जाएगी, उसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसी वजह से मानव एक दूसरे की आवाज़ को सुन लेता है। यानी हमारी भी आवाज़ें क्या होती है, वाइब्रेशन होते होते किसी सोर्स से उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, वो उसमें मुड़ जाने की वजह से दूसरे कान में वो सुन पहुँच जाता है। इस वजह से मानव एक दूसरे की बातें को क्या कर सकता है, आवाज़ को सुन सकता है। बात है म्यूजिकल स्केल होता है क्या है, अगला टॉपिक। म्यूजिकल स्केल एक सेट होता है, जैसे म्यूजिक के, जैसे देखा हो ना अपने, म्यूजिक हम बजाते हैं तो एक सेट होता है, जैसे सा रे ग म प ध ये सब है ना। इससे क्या होता है, एक म्यूजिक का सेट होता है, और यही सबसे मिल करके हमारा गाना बनता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम म्यूजिकल स्केल। इसी में ध्यान रखना होगा कि केवल जो स्केल होते हैं है ना, जिसके साउंड, जैसे सा का होता है 256 होता है स्केल, रे का होता है 288, गा का 320, ऐसे करके सबका अलग अलग होती है। ठीक है, स्केल में रेटिंग, इसलिए सा और सा को हम जोड़ देंगे है ना, इसलिए सा और सा को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेव, यानी 8 कहते हैं, सा सा को एक साथ बोल दिया जाता है। तो अब आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंटेंसिटी या लाउडनेस जिसको बोलते हैं, पिच और फ्रीक्वेंसी कहा जा सकता है, और क्वालिटी और टिम्बर, है ना, यानी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, पिच भी होनी चाहिए और इंटेंसिटी भी। नॉइज रिडक्शन मीडिया, मतलब कुछ ऐसे हमारे होते हैं जो नॉइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, डॉल्बी डॉल्बी ए का काम कब होता है, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है ना, वहाँ यहाँ पर हमेशा 10 dB तक का ही नॉइज रिड्यूस होता है, कम किया जा सकता है। डॉल्बी बी में क्या होता है, यह 9 डेसिबल तक नॉइज को रिड्यूस करता है, जैसे कैसेट है ना, CD कैसेट ये सब। डॉल्बी जो सी होता है यह 15 डेसिबल तक का नॉइज को रिड्यूस करता है। डॉल्बी SR यह 25 डेसिबल तक का रिड्यूस करता है। यह बी तथा सी से ज़्यादा महंगा होता है। डॉल्बी SR देखा होगा ना, जो हम कभी साउंड या कोई साउंड बॉक्स हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पूछा जाता है कि है ना, कितने डॉल्बी के चाहिए आपका साउंड बॉक्स, उसके हिसाब से हमारा क्या होता है, साउंड रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी समझ में आती है। डॉल्बी एस क्या होता है, जो 24 डेसिबल तक नॉइज को रिड्यूस करता है, जैसे हाई फाई हो गया, सेमी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग, ये सभी डॉल्बी एस का इस्तेमाल किया जाता है। जो मूवी वूवी अभी हमारी जो बनती है, मूवी या गाने का रिकॉर्डिंग होता है, शूटिंग होती है, ये सब इसी की वजह से होता है। नॉइज रिडक्शन मीडिया का इस्तेमाल लोग करते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ें क्या होती है, एकदम क्लियर सुनाई देता है।
अब आते हैं अगला टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट। आपको पता है कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? यानी कोई भी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आता है, ठीक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या आता है, जो बदलाव आता है वो उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। एक आप ये भी कह सकते हो कि यानी कोई आपने देखा होगा, एग्जांपल समझ लो कि आपने देखा होगा कोई भी दूर से सीटी बजाते हुए गाड़ी आ रही, तो जब दूर से आ रही तो दूर जब रहेगी तो कम आवाज़ सुनाई देता है। जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी वैसे आवाज़ क्या आता है, और पास आते आते बहुत तेज़ सुनाई देता है, फिर वैसे दूर चली जाएगी तो कम सुनाई देता है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, एक सोर्स होता है। ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच क्या होता है, मोशन होता है, किसका, साउंड का। इसका यूज कहाँ करते हैं डॉपलर इफेक्ट का? पुलिस पुलिस के द्वारा यूज किया जाता है। व्हीकल्स की जो गाड़ियाँ होती है उसकी स्पीड को चेक करने के लिए, कितनी स्पीड से जा रही है। ठीक है, एयरपोर्ट पर यूज करते हैं हम, एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए। ठीक, और हार्ट और ब्लड, जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट होता है और ब्लड की जो पंपिंग होती है ना, उसको सुनने के लिए यूज करते हैं। और बाई एस्ट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लानट और स्टार, यानी जो अंतरिक्ष, जो साइंटिस्ट जो होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं किसी प्लानट और स्टार की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, ह्यूमन ईयर। पता होगा आपको कि मानव के जो कान होते हैं, है ना, उसमें तीन भाग होता है। एक आउटर ईयर होता है ना, जिसको पीना कहते हैं, है ना, यह साउंड को कलेक्ट करता है। एक मिडिल होता है, यह ट्रांसमिट करता है और एम्पलीफाई करता है प्रेशर को, और वाइब्रेशन को रिसीव करता है ये। ठीक है, और ये इनर ईयर से जुड़ा होता है। इनर ईयर होता है हमारा, या प्रेशर के वाइब्रेशन को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारी कोई भी प्रेशर और वाइब्रेशन आते हैं उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। और इसी और कोयला के द्वारा, ठीक है, कोयला के द्वारा क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग कोयला के द्वारा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, जिसको बोला जाता है ऑडिटरी नर्व्स होता है। यानी हमारे जो कान से क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम एक जुड़ा रहता है दिमाग तक। तो जो इनर ईयर का काम होता है, जो प्रेशर और वाइब्रेशन होता है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है फिर उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना। मिडिल का काम होता है केवल ट्रांसमिट करना, एम्पलीफाई करना। मान लो कोई साउंड कम आ रहा है तो हमें क्या होगा, एम्पलीफाई करके किसको दे देगा, आउटर ईयर को दे देगा, है ना, जिसको पीना बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमारे कान ही की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपिस। अगला टॉपिक आता है हमारा मैक नंबर। आपको पता होगा कि जो जहाज वहाज की जो गति होती है हमेशा मैक से होती है ना, मैक से डिनोट होता है। तो जो साउंड की जो रेशियो होती है ना, सोर्स टू स्पीड, है ना, इसको बोलते हैं मैक नंबर कहा जाता है। तो मैक नंबर यदि 1 से बड़ा है तो क्या होता है, सुपरसोनिक। पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि मैक नंबर 5 का क्या होगा। ठीक है, तो मैक नंबर यदि बड़ा है 1 से तो सुपरसोनिक होगा, 5 से बड़ा होगा तो हाइपरसोनिक, और 1 से छोटा होगा तो सबसोनिक। जो वॉव वेव होता है, जैसे मोटर बोट ये सब के जो होते हैं ये सब प्रोड्यूस करते हैं। जो वॉव वेव होता है ये हमेशा मोटर बोट, जो कि देखो ना पानी में जो मोटर बोट जाते हैं वो भी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं ना, ये वेव प्रोड्यूस करते हैं, है ना, वाटर के अंदर। इसीलिए यह साउंड की स्पीड से भी क्या होता है, तेज़ ट्रैवल करती है पानी में, जो बोट होता है। ठीक है, यहीं तक हमारा टॉपिक था। थैंक यू।